ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज अपना क्लास आरंभ करते हैं। समान वायु का टॉपिक चल रहा है, तो आज जो है समान वायु की जो विकृति है, यानी कि किस किस कारण से समान वायु दुष्ट होता है और दुष्ट समान वायु क्या क्या समस्या पैदा करता है आपके शरीर में, देखेंगे। तो इससे पहले जो है कल कुछ कम साथी जुड़े थे क्लास में, तो थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। और कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, फिर भी हमने 40 मिनट के वीडियो एक फिर से बनाया गया था। तो कुछ चीज़ें छूट गई जो फिर से मैं वो बता देता हूँ। तो समान वायु को हम देखते हैं, तो इसमें जो मुख्य सूत्र आया था, इसमें एक सूत्र ये था प्रमुख कि समानो अग्नि बल प्रदा समान वायु। तो समान वायु जो है अग्नि, यानी कि जठर अग्नि या फिर सभी प्रकार की अग्नि, यहाँ पे कोई ऐसा शब्द नहीं आया कि जठर अग्नि के बल बढ़ाने वाला है। यहाँ पे त्रयोदश अग्नि, 13 अग्नियों की बात यहाँ पे होगी। समानो अग्नि बल प्रदा, यानी कि समान वायु अग्नि को बल देता है, ताकत देता है और उस अग्नि को संरक्षित करके रखता है, बरकरार रखता है। तो पहला कार्य ये हो गया है ना। समान वायु का प्रमुख कार्य है कि ये जो है अग्नि को बल को बढ़ाता है। और रहता कहाँ है, तो समानो अग्नि समीपस्था, और अग्नि के समीप रहता है। चूँकि जो आपके समीप रहेगा आप उसी की मदद कर पाएंगे। तो समान वायु अग्नि के समीप में रह करके अग्नि को प्रज्वलित करता है, और ये जो है कोष्ठ में विचरण करता है। कोष्ठ में क्या है, कोष्ठ क्या है, तो मैंने कल बताया था कि 5-10 कोष्ठांगानी, 15 जो है अपने शरीर में जो अंग हैं, नाभि, हृदय, अग्नाशय, यकृत, प्लीहा, वृक्क, वस्ति, पुरुषाधार, अमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, क्षुद्रांत, बृहदांत्र और वपावहन, ये 5-10 कोष्ठ अंग हैं। और ये अंगों में समान वायु जाता है और वहाँ पे कार्य करता है। क्या कार्य करता है, तो 4 प्रमुख कार्य है। अन्नम गृह्णाति, पचति, विवेचति, मुंचति। तो ये जो कार्य है हर एक अंग में होता है। ये चीज़ बताना मैं भूल गया था कल के क्लास में भी, कि ये जो कार्य हो रहा है, 4 कार्य हो रहा है। पहले ग्रहण करना, फिर उसको पचाना, फिर विवेचति यानी विभाजन करना, और मुंचति यानी कि उसको अपने स्थान में भेजना, जो भी बाय प्रोडक्ट है। तो ये 4 कार्य जो है कहाँ पे हो रहा है, तो सोचेगा कोई कि बड़ी आत्मा में हो रहा है, ये छोटी आत्मा में हो रहा है। तो नहीं, ये काम आपके हर अंग में हो रहा है। आपके हृदय में हो रहा है, आपके अग्नाशय में हो रहा है, आपके यकृत, प्लीहा, वृक्क, वस्ति, पुरुषाधार, अमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधर, सभी में 15 जो अंग है, तो सभी में यही काम हो रहा है। गृह्णाति, अगर क्या है कि ग्रहणी की बात करें, यानी कि ये जो अपना जो ड्यूडेनम है, पक्वाशय की बात करें, तो यहाँ पे तो देखते हैं कि हमने जो भोजन ग्रहण किया, जो हमने भोजन अपने पेट में लिया, इसके बाद पेट के अमाशय के आगे बढ़ा, यानी कि ड्यूडेनम में पक्वाशय की ओर बढ़ा, तो हम कहते हैं कि ये जो है ग्रहणी है। तो अन्नम गृह्णाति समझ में आता है। लेकिन जब अन्न से रस बन जाता है तो हृदय कहता है आ जाओ, हम तुम्हें ग्रहण करते हैं। तो हृदय क्या करता है, रसम गृह्णाति, पचति, विवेचति और मुंचति, यही काम करता है। फिर इसके बाद यकृत के पास जाता है, तो वो क्या करता है, यकृत भी यही काम करता है, गृह्णाति, पचति, विवेचति, मुंचति। प्लीहा के पास जाता है रस, तो यही काम होता है। अन्नम मतलब अन्नम क्या, रसम या जो भी भोजन है, गृह्णाति
पचती, विवेचती, मुंचती, एक ही चार ही कार्य है और वहाँ समान वायु है, अर्थात वहाँ अग्नि भी है। तो जितने भी अंग अभी आप जो देख रहे हैं, वृक्क है, वस्ति है, प्लीहा है, यकृत है, अग्नाशय है, पक्वाशय है, हृदय है, नाभि है, तो सभी स्थान पे समान वायु है। इन स्थानों पे समान वायु है और यहाँ पे आपको चार कार्य होता है, वो समान वायु की सहायता से होता है। कर्ता अग्नि है, समान वायु सहायता करता है। समान वायु उस अग्नि को प्रज्वलित करके रखता है। परोक्ष रूप से कहें अग्नि ही करता है ना, प्रत्यक्ष रूप से अग्नि कर रहा है, लेकिन उस अग्नि को जो है जलाए रखना, बनाए रखना समान वायु का कार्य है। तो समान वायु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार प्रमुख कार्य कर रहा है। इसको ग्रहण करता है, फिर इसको पचाता है और इसके बाद जो है विभाजन करता है। विभाजन करना मतलब क्या, यानी कि जब पच जाता है तो इसके बाद हम विभाजन मतलब विभाजन होता है, यानी कि सार भाग किट भाग, यानी कि रस बना तो रस से रक्त बना, तो रस बना तो इसका दो भाग बनेगा, रस से कुछ रक्त बना, बाकी जो इसका सार मल भाग बन गया, जिसे कफ का जो कफ जो होता है ना, ये रस का जो है मल है। रस धातु का मल क्या है, कफ है ना। रक्त धातु का मल क्या है, पित्त है। इस प्रकार से आगे जो है बढ़ता है कार्य। तो जब रस, पहले तो हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन को ग्रहणी ने या फिर कहिए पकवासे ने ग्रहण किया, तो हम समझ में आता है कि यहाँ पे जो है गृहणाति हो रहा है, पचती हो रहा है, विवेचती हो रहा है और मुंचती हो रहा है। लेकिन आगे जब हृदय में जाता है तो फिर यही कार्य होता है, वृक्क में जाता है, प्लीहा में जाता है, यकृत में जाता है, हृदय में जाता है। यही काम हो रहा है, हर स्थान पे यही कार्य हो रहा है। तो ये जो है कल छूट गया था ये टॉपिक, और भी इसको हम विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ है मैंने समझाया, और जहाँ तक आपकी समझ है आपने समझा, इसके आगे भी और आप समझ सकते हैं। स्वाध्याय करना है और हम भी जो है इसके ऊपर और भी कार्य कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक जो है इसमें अपना जोड़ते जाएंगे सिलेबस में, जैसे जैसे जो भी चीज़ें आएगी समझ में सिलेबस में जोड़ेंगे। तो आज जो है टॉपिक यहाँ से रहेगा, समान वायु विकृत क्यों होता है। तो अब जो है कोई भी साथी यहाँ से पढ़िए, समान वायु विकृत क्यों होता है। समान वायु विकृत क्यों होता है। पाचक पित्त बिगड़ने से, वेगों को धारण करने से, असमय सोने और जागने से, ज्यादा पानी पीने से, बासी व असमय भोजन करने से, मिले जुले भोजन करने से, अधपका भोजन करने से। 7 कारण मैंने लिख दिया है। इससे पहले जो है मैंने आपको बात के वायु के बिगड़ने का जो 12 कारण मैंने बताया था, वो सभी कारण को इसमें ऐड करना है, ठीक है। जो 12 कारण मैंने बताया, इसके अलावा ये सभी कारण भी है। वैसे तो कुछ कारण उनमें से ही है, जैसे असमय सोने जगने का तो उसमें भी बताया था, है ना। तो अब जो है बारी बारी से थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। पाचक पित्त बिगड़ने से, पाचक पित्त बिगड़ गया, यानी कि अभी तो हम लोग बात पढ़ रहे हैं, फिर कफ पढ़ेंगे, फिर पित्त पढ़ेंगे। तो पित्त के भी 5 प्रकार होते हैं जो, तो पाचक पित्त जो है, यानी कि जो भोजन को पचाने में जो सबसे ज़्यादा सहायता करता है, तो जो है उस पित्त की विकृति हो जाती है, पाचक पित्त की। तो इस कारण से पाचक पित्त बिगड़ गया, यानी कि अग्नि बिगड़ गई, ठीक है। तो अग्नि बिगड़ गई यानी कि समान वायु विकृत हो गया, है ना। या फिर वायु विकृत है तो समान अग्नि विकृत हो गया, दोनों एक दूसरे संबंध है। इसी प्रकार से वेगों को धारण करने से, जो 12 कारण मैंने बताया था, आधारणीय वेगों को धारण करने से, आपको जो भी आधारणीय वेग बताया गया है 12-13, वो सभी, जैसे निंद्रा वेग है, अश्रु वेग है, या फिर भूख प्यास वेग है, मल मूत्र आदि वेग है, ये जितने भी आधारणीय वेग है, इसको आधारणीय वेग बताया गया है, इसको धारण नहीं करना है ना। तो इसे जो है अगर कोई धारण करते तो होता है। तीसरा है असमय सोने और जागने से। असमय सोने और जागने से क्या होगा कि इससे जो है सबसे पहला जो है वायु विकृत होता है, क्योंकि रात्रि जागने से वायु वृद्धि होती है, ऐसा मैंने पहले भी बता दिया था। ज़्यादा पानी पीने से, ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा, ज़्यादा पानी पीने से अतिसार, ग्रहणी, ये सब जैसे समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो अधिक पानी भी नहीं पीना चाहिए। जैसे आपकी प्यास, अधिक पानी पीना मतलब क्या, आपको प्यास नहीं है फिर भी आप पी रहे हैं, क्योंकि आपको एडवाइस दिया गया है पानी पीना है अधिक। तो 1-2 बार तो कोई बात नहीं, पर हर बार प्रतिदिन इसी प्रकार से करने लगे कि बिना प्यास के आपको पानी पीने की आदत पड़ गई, तो फिर समान वायु विकृत होना निश्चित है।
फिर आया है बासी और असमय भोजन करने से। तो समान वायु बिगड़ने में जो सबसे बड़ा कारण है, मैं तो मानता हूँ असमय भोजन करने से, क्योंकि असमय करेंगे तो सम कहाँ रहा, असमान वायु तो सबसे पहले विकृत होगा, क्योंकि समान वायु, तो समान वायु में क्या है जी, सम है, सम शब्द आया है ना, परंतु यहाँ पे तो असमय है। अगर आप असमय भोजन करेंगे तो सम कैसे रहेगा, इसलिए समान वायु को ठीक करने के लिए सम समय पे भोजन करना है। अब भोजन करने का जो प्रथम नियम है ये क्या है, यही तो है, समय पे भोजन करना, भोजन करने का प्रथम नियम। ऐसा नहीं बताया गया कि आपको ये खाना है, वो खाना है, पहले ये खाना है, पहले वो खाना है, ये सब बाद की नियम है, बहुत सारा नियम है। लेकिन जो पहला नियम महर्षि भागवत ऋषि के अनुसार वो ये है कि भोजन समय पे करना है, समय पे करना है। तभी अगर आपने शाम का भोजन समय पे किया है तो सुबह का भोजन भूख समय पे लगेगी, फिर सुबह का लगेगी, फिर शाम का होगा समय पे, शाम का होगा तो फिर सुबह समय पे होगा, है ना। हर काम समय पे, भी समय पे सोएंगे भी समय पे उठेंगे। लेकिन यदि समय पे भोजन नहीं हुआ तो समय पे सोएंगे नहीं, समय पे उठेंगे नहीं, फिर समय पे सुबह भोजन नहीं लगेगा, भूख लगेगा, फिर सुबह का भोजन समय पे नहीं करेंगे तो शाम का भोजन समय पे नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के असमय सोने जागने से और असमय भोजन करने से, बासी भोजन करने से आपका समान वायु पहले विकृत होता है। तो असमय भोजन करना, तो आयुर्वेद में बहुत बड़ा जो माने भोजन शास्त्र बताया गया है कि भोजन ऐसे करना है, ऐसे करना है। इसमें सबसे पहला नियम बताया गया समय पे करो। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि आपको भूख नहीं लगा है तो क्या करना है, क्या समय तो हो गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है यदि हर आपका काम, लेकिन कभी कभी हो गया तो कोई बात नहीं, फिर आगे 1-2 दिनों में आपका जो है समय पे आ जाएगा। लेकिन जो समय पे नहीं करते हैं, 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 4 घंटा, कभी 5 घंटा, इस प्रकार से कोई निश्चित नहीं है, जब मिला तभी खाने, तो वो जो है सबसे बड़ी विकृति करता है समान वायु की। फिर मिले जुले भोजन करने से, देखिए ये पहली बार मैं लेके आया हूँ, मिले जुले भोजन करने से समान वायु विकृत होता है और बहुत मतलब भयंकर रोग भी होता है। मैं लाया हूँ रेफरेंस, क्या क्या समस्या हो सकता है। तो समान वायु विकृत होने से, मिले जुले भोजन करने से, इसको कहा गया आयुर्वेद में संकीर्ण आसन, 7 प्रकार के बताया गया है, जैसे विषमासन हो गया, अध्यासन हो गया, इसी प्रकार से एक आता है संकीर्ण आसन। संकीर्ण आसन मतलब मिले जुले आहार करने से। तो आजकल तो वो भी चला है ना, ट्रेंड चला है मिले जुले आहार खाने से, जैसे मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन दाल मतलब इस प्रकार से, फिर इसी प्रकार से मल्टी मिलेट्स, फिर मल्टी वेजिटेबल्स या फिर सलाद, इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो है, और 56 भोग, है ना। आयुर्वेद में नहीं बताया गया 56 भोग कहीं भी, हमें तो ऐसा नहीं आया रेफरेंस कि एक बार में ही 56 चीज़ें खाना है। 56 मतलब है कि आप जो है सुबह से लेकर के शाम तक भी 56 चीज़ें नहीं खा सकते हैं, सप्ताह में 56 चीज़ें खाएं, ऐसा है। या फिर 1 महीना में 56 चीज़ें खा लें, या फिर 1 ऋतु में 56 चीज़ें खा लें, इस प्रकार से हो सकता है। पर एक दिन में या फिर एक बार में ही 56 चीज़ें, है ना। 10 प्रकार की मिठाई है, 10 प्रकार की सब्जी है, 10 प्रकार की जो है अब चावल है, 10 प्रकार के अनाज है, दालें हैं, इस प्रकार से ये गलत है आयुर्वेद के अनुसार, क्योंकि इसको आयुर्वेद ने तो बता रखा है संकीर्ण आसन, और इसके बहुत बड़े रोग बता रखा है। ये पढ़िए, कृमिज शिरोरोग के लक्षण, कि कृमिज शिरोरोग क्यों होता है, इसका लक्षण क्या है। तो अब आपको समझ में आएगा कि संकीर्ण आसन से इतना बड़ा समस्या हो सकता है क्या, यानी कि मिले जुले आहार से जो 10 प्रकार के सलाद खाते हैं ना, आज आप मतलब क्या है कि पता चलेगा कि इससे क्या हो सकता है। या फिर 5 प्रकार की आटा बना के खाते हैं तो क्या होगा, फिर इसके बारे में पढ़िए संकीर्ण आसन के कृमिज शिरोरोग के लक्षण। कृमिज शिरोरोग के लक्षण, संकीर्ण मिले जुले भोजन का प्रतिदिन सेवन करने से शीर्ष प्रदेश में रक्त एवं मांस की सड़न हो जाने से तीनों दोष कुपित हो जाते हैं। सिर के भीतरी प्रदेश में कृमि पैदा हो जाते हैं, वे सिर में रक्त को चूसते हुए असह पीड़ा को पैदा कर देते हैं, ठीक है जी, जिसके फलस्वरूप मैं समझा दूं पहले। विध्वंस हो जाता है। संकीर्ण आसन, तो संकीर्ण आसन कहा गया है मिले जुले, जो मिले जुले आहार है
56 भोग कह लीजिए एक बार में ही जो सेवन करते हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि इस मिले जुले आहार ये भोजन का प्रतिदिन सेवन करने से, एक दिन नहीं प्रतिदिन महीनों सेवन करने से सिर प्रदेश में रक्त एवं मांस की सड़न हो जाती है। ये कौन बोल रहे हैं? भागवत ऋषि बता रहे हैं। महर्षि भागवत ऋषि अष्टांग हृदयम उत्तर स्थान अध्याय 23 सूत्र संख्या 12 में आया है कि क्रीमिज सिरो रोग के लक्षण, कि सिर में कीड़े उत्पन्न हो सकते हैं। इतने खतरनाक होते क्या, कैसे होते हैं? तो सेवन करने से, प्रतिदिन सेवन करने से सिर प्रदेश में रक्त एवं मांस की सड़न हो जाने से, मांस की सड़न हो जाती है, रक्त और मांस में सड़न उत्पन्न हो जाती है। इससे आपके सिर में दर्द होता है ना। कई, तो इसमें एक कारण देखिए, सिर में दर्द का कई कारण है, इनमें से एक कारण ये है जिसका कृमि श्री रोग होता है। सड़न हो जाने से, तीनों दोष प्रकोपित हो जाने पर सिर के भीतरी प्रदेश में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। वे सिर में रक्त को चूसते हैं, है ना। जहाँ पे कृमि उत्पन्न हो जाते हैं वो क्या करते हैं, है ना, इस प्रकार से पूरा जो है वहाँ पे रस को चूसते हैं और असहनीय पीड़ा को पैदा कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप चित्त का विभ्रंश हो जाता है, मतलब कि बुद्धि नष्ट हो जाती है। उसके साथ ज्वर, काश, बल का क्षय, रुक्षता, सुइयों से बेधने की यानी चुभने से पीड़ा, काटने से पीड़ा, जलन, फड़कना, इस प्रकार से लगेगा जैसे कुछ चल रहा है सिर में। नाक मुख से दुर्गंध आना, तालू और सिर के कपोलों में खुजली, मुख का सूखना, नेत्रों का मुंदा रहना और ताम्र वर्ण का स्वच्छ नासिका की मैल बाहर आने, मतलब नासिका से जो है मतलब कुछ ऐसा जो है ताम्र वर्ण का, तांबे का रंग का जो है मैल आने लगता है और कानों में साई साई की आवाज़ आने लगती। जितने भी लक्षण अगर मिल रहे हैं, कोई अगर रोगी आता है सिरो रोग के, जो कहता है सिर में दर्द है और 1-2 साल से नहीं बल्कि 5-10 साल से है, और हेतु पूछने पे अगर उससे पूछते हैं कि बताइए आटा क्या खाते हैं, तो कहेगा 10 प्रकार की हम आटा जो है खाते हैं। दाल क्या खाते हैं, तो 5 प्रकार के दाल मिला के खाते हैं। अच्छा, सलाद भी खाते हैं, हाँ 10 प्रकार के जो है गाजर, मूली, टमाटर, है ना, इस प्रकार से 10 प्रकार की चीज़ें, इसमें सेब भी मिला देते हैं, इसमें क्या है केला भी मिला देते हैं, इसमें सब प्रकार के फल भी मिला देते हैं, सब्जी मिला खाते हैं। तो ये हेतु अगर निकल के आता है तो ये पूरा लक्षण मिलाना है। तो देखिएगा ये लक्षण मिलेगा, ऐसा मतलब क्या है कि पूरा के पूरा लक्षण जब मिलता है तो उसको क्रीमिज सिरो रोग डायग्नोस करना है ना। जैसे नाक मुख से दुर्गंध आएगा और ज्वर भी आ सकता है। यहाँ पे जैसे क्या है कि जैसे लगेगा रुक्षता और सुइयों से बेधने से पीड़ा लगेगा और नाक से कुछ ऐसा ताम्र वर्ण का निकलेगा, तो इस प्रकार से, और कानों में भी आवाज़ आएगा, तो इसको क्रीमिज श्री रोग डायग्नोस करना है। तो ये हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक तो बाद में आएगा संकीर्ण आसन, लेकिन हम बता दिए, चेतावनी दे दिए, है ना। भागवत ऋषि का ये चेतावनी सुन लीजिए कि मिले जुले आहार करने से क्या होता है, समान वायु विकृत भी हो जाता है, और विकृत होगा तो अग्निमंद होगा, है ना। और ये क्यों होता है आगे संकीर्ण आसन के अध्याय में बताएंगे, आगे के अध्याय में बताएंगे संकीर्ण आसन क्या है और भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन इतना है कि आप जो भी भोजन करते हैं अगर मिले जुले है तो क्या होता है कि इसमें कोई गुरु है, कोई लघु है, कोई शीत है, कोई उष्ण है, किसी की अलग अलग जो है रस है, कोई अलग रस है, कोई तिक्त है, कोई कटु है, कोई कषाय है, मधुर है, अम्ल, लवण है, इस प्रकार से रस अलग है, रस अलग है, विपाक अलग है ना, वीर्य अलग है, प्रभाव अलग है, कर्म अलग है। इस कारण से मिले जुले आहार का सेवन करने से क्या होता है कि प्रतिदिन यदि सेवन करेगा तो उसके सिर प्रदेश में रक्त और मांस के सड़न हो जाने से उसके कृमि सिर रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बताया गया है कि मिले जुले भोजन का अन्य आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अब आते हैं, और यही बात जो है अष्टांग हृदयम निदान स्थान में भी 16वां अध्याय 25वां सूत्र में भी बताया गया है। क्या है, समानो विस्मा जीर्ण, है ना, शीत संकीर्ण भोजन, ठीक है जी, संकीर्ण भोजन यानी समान वायु के रोग, ये पढ़िए जी। और आप पढ़िए गौतम जैन जी, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, क्या कहते हैं मृत्युंजय दत्ता जी, तो इसलिए गौतम जैन जी पढ़िए आप जी।
समान वायु के रोग। विषम, अपक्व, शीतल, बासी, संकीर्ण, मिले जुले भोजन से, असमय में सोना, असमय में जागना आदि कारणों से समान वायु दूषित होकर शूल, गुल्म, ग्रहणी आदि पक्वाशय तथा आमाशय में उत्पन्न होने वाले अनेक रोगों को पैदा कर देता है। अनेक रोगों को पैदा कर देता है। समान वायु रहता भी 15 स्थानों में, इस कारण से रोग बहुत समस्या उत्पन्न कर सकता है। समान वायु के कारण बहुत सारे समस्या उत्पन्न हो सकते हैं। क्या क्या? तो पहले कुछ कारण बताया गया है। जो ऊपर कारण मैंने बताया कि समान वायु के विकृति क्यों होती है, तो इसमें ये यहाँ से मैं लिया था कि विषम, यानी कि विषम समय पे आप भोजन कर रहे हैं, या सोना या जागना, असमय सोना जागना, असमय खाना पीना, ठीक है। विषम जहाँ पे आएगा वहाँ पे सम चीज़ें माने समान वायु विकृत हो जाएगा। अपक्व यानी कि जो कच्चा है, अधपका है, ठीक है जी। बासी, संकीर्ण, मिले जुले भोजन करने से तो क्या होता है, समान वायु दूषित होकर क्या बीमारी करेगा, तो और भी आगे विस्तार से जानेंगे। अभी आया है शूल, यानी कि कहीं भी शूल हो सकता है, जैसे कृमि शिरो रोग होगा और यहाँ शूल होगा। गुल्म यानी कि आपको जो है वायु गोला बनेगा। फिर ग्रहणी, ग्रहणी भी जानेंगे, ग्रहणी क्या है, ग्रहणी संग्रहणी रोग ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। आदि पक्वाशय तथा अमाशय में उत्पन्न होने वाले अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं, तो समान वायु के रोग पढ़िए जी। जी, समान वायु के रोग। भोजन से ज्यादा मल का होना, बार बार पेशाब होना, संग्रहणी या फिर आईबीएस जैसे रोग होना, भोजन के पाचन में विकृति आना, अग्निमांद्य और अजीर्ण होना, अग्नि की दृष्टि होना, वायु गोला और अतिसार होना। तो ये सभी रोग हमने बताया कि भोजन से ज़्यादा मल का होना। जैसे हमने कल क्या जाना था कि जब तक समान वायु अच्छी है तो समान वायु एक बहुत अच्छा कार्य करता है कि भोजन को आगे नहीं जाने देता है। जब तक वह भोजन भली भांति पच जाने तक आहार को आगे नहीं जाने देता है, यानी कि भली भांति पच जाने तक आहार को रोक के रखता है और समान वायु वहाँ पे कार्य करता है। तो समान वायु का कार्य क्या है, भोजन को रोक करके भी रखना जब तक पच ना जाए। तो समान वायु तभी रोक के रखेगा जब समान वायु अच्छा रहेगा। लेकिन समान वायु विकृत हो गया तो क्या होगा, समान वायु विकृत होने से आपका भोजन पचेगा नहीं कि आगे बढ़ जाएगा और भोजन से ज़्यादा मल होगा। तो ऐसा बताया गया है कि जितने बार आप भोजन करते हैं उतनी बार ही शौच क्रिया होनी चाहिए। यदि आप एक बार भोजन करते हैं, कोई योगी है तो एक बार भोजन करता है तो एक बार ही शौच करता है। यदि कोई भोगी है यानी कि आम आदमी है, 2 बार भोजन करता है तो 2 बार शौच करना चाहिए। और कोई रोगी है तो 3 बार भोजन करता है या फिर 4 बार भोजन करता है तो 4 बार शौच करेगा। यदि कोई 5 बार खाता है तो 5 बार इससे शौच करनी चाहिए। अगर कोई 10 बार खाता है तो 10 बार करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा सामान्य लोग क्या है कि ज़्यादा 3 से 4 बार लोग खाते हैं, तो इसको 4 बार शौच करनी ही चाहिए। और जैसे हमने भोजन ग्रहण किया तो भोजन कितना ग्रहण किया, तो यदि आपने आधा केजी या 1 केजी आपने ग्रहण कर लिया, 1 केजी आपने ग्रहण किया जिसमें आपका रोटी भी है, चावल भी है, या फिर सुबह से लेकर के शाम तक का भोजन आधा केजी है, सुबह भी आपने किया शाम को भी, मतलब 1 केजी आपने टोटल ग्रहण किया, तो उसका कितना मल बनेगा, तो उसका आधा मल बनेगा। तो आधा का क्या होगा, आधा का रस बनेगा, ठीक है। आधा का रस बनेगा और मल बनेगा। मल कैसा मल बनेगा, तो जैसे आपके आँखों से निकलने वाला, कान से निकलने वाला, नाक से निकलने वाला, और पसीना के रूप में ये भी तो मल है, पेशाब ये भी तो मल है। तो आपने जितना ग्रहण किया उतना अस्टूल के, उसका आधा जो है अस्टूल के रूप में निकलेगा। बाकी ठीक है, बाकी क्या होगा, बाकी जो है आपका जो है कुछ रस बन गया, बाकी आपका मूत्र बना, पसीना बना, और कान, आँख, नाक, कान, गले आदि का ये सब का मल बनेगा। तो ये है। तो भोजन से ज़्यादा मल का होना, यदि कोई 1 बार खाता है और यदि 2 बार शौच क्रिया के लिए जाता है तो गड़बड़ है, निश्चित रूप से गड़बड़ है। यदि कोई 2 बार खाता है और 3 बार जाता है तो गड़बड़ है। लेकिन ये भी ऐसा ही है, यदि कोई 2 बार खाता है और 1 बार मल क्रिया जाता है तो भी गड़बड़ है। 2 बार खा रहा है,
पर एक बार ही मल क्रिया जा रहा है तो गड़बड़ है। तो इसलिए आप सोचिए कि क्या है कि किसको अपने रोगी से पूछिए कितने बार खाते हैं और मल क्रिया के लिए कितने बार जाते हैं, तो उसमें अगर दिक्कत है तो समान वायु के रोग इसमें पाया जाएगा। समान वायु मतलब कहीं ना कहीं विकृति है, तो इसको हम ठीक करेंगे। बार बार पेशाब होना, बार बार पेशाब होना यानी कि समान वायु की ही विकृति है। IBS और संग्रहणी जैसा रोग होना, IBS यानी कि आते वगैरह इरिटेट हो जाना, और ब्लोटिंग होना, इस प्रकार से डकारी, इस प्रकार से भी जो समस्या होती है, क्योंकि अग्निमंद है तो ऐसी समस्या हो सकती है। भोजन के पाचन में विकृति आ जाएगी और अग्निमंद और अजीर्ण हो जाएगी। अग्निमंद हो जाना यानी भूख ही न लगेगा, और अजीर्ण हो जाना यानी कि खाया पिया पचेगा ही नहीं, अजीर्ण हो जाना, क्योंकि समान वायु दुष्टि हुआ है असमय भोजन करने से। तो असमय भोजन करने से, असमय सोने जगने से अग्निमंद और अजीर्ण होना निश्चित है। फिर आया है कि अग्नि की दुष्टि होना, है ना, अग्नि दुष्ट हो जाती है। तो सभी प्रकार की अग्नियाँ, केवल जठर अग्नि नहीं बल्कि रस अग्नि, रक्त अग्नि, मांस अग्नि, मेद अग्नि, अस्थि मज्जा, शुक्र अग्नि, धात्वाग्नि, भूताग्नि, सभी अग्नि दुष्ट हो जाता है। और ये जहाँ जहाँ आगे जानते हैं, ये तो वायु गोला और अतिसार होना, वायु गोला और अतिसार होना, ये जो है कुल मिला के 8 हमने रोग, 7-8 रोग हमने बनाया है। ये प्रमुख रोग जो है ना, बता दिया मैंने। अब आगे पढ़िए, समान वायु जब संतुलित, पढ़िए। समान वायु जब संतुलित रहता है तब तक अपना आपका पाचन क्रिया अच्छी रहती है और आपका शरीर दुष्ट पुष्ट रहता है। लेकिन जैसे ही समान वायु बिगड़ती है तो सर्वप्रथम आपके जठर अग्नि मंद पड़ जाती है, जिसके कारण आपको सर्वप्रथम पाचन की समस्या बनती है, और जहां जहां जो अग्नि मंद पड़ती है उस अंग में समस्या हो जाती है। समस्या हो जाती है, उस अंग में समस्या हो जाती है। समान वायु जब संतुलित रहता है तब आपका पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि आपकी अग्नि बहुत अच्छी रहती है, आपका शरीर हष्टपुष्ट रहता है। लेकिन जैसे समान वायु विकृत होता है तो सबसे पहले क्या होगा, अग्नि जो है मंद पड़ जाते हैं, सभी अग्नियां मंद पड़ेगी, जिसके कारण आपको सर्वप्रथम पाचन की समस्या बनती है। और जहाँ जहाँ जो यहाँ 2 शब्द प्रयोग हैं, जहाँ जहाँ जो मतलब जैसे कि जहाँ जहाँ, जैसे प्लीहा, स्प्लीन आपका है तो, या फिर हार्ट है, या फिर आपका लीवर है, या फिर आपका ड्यूडेनम है, या फिर जो भी आपका अंग है, जिसमें मैंने 15 अंग बताए हैं, तो जहाँ जहाँ है ना पाचन की समस्या बनती है। और जहाँ जहाँ मान लीजिए कि स्प्लीन, और जो यानी कि अग्नि, है ना, तो जैसे पाचक अग्नि, है ना, पाचक अग्नि, या फिर कहिए कि जो भी अग्नि के रूप में है ना, रस अग्नि, रक्त अग्नि, ठीक है, तो वो सभी अग्नि मंद पड़ जाते हैं। रस अग्नि, रक्त अग्नि, मांस अग्नि, जो भी है सभी अग्नि। और जहाँ जहाँ यानी कि जिस अंग में अग्नि मंद पड़ी है, जैसे यकृत में, प्लीहा में, जहाँ भी, उस अंग में समस्या आ जाती है। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं इसमें। और इसमें जो है समस्या क्या क्या आएगी, मुख्य रूप से अग्नि मंद होने के कारण वायु गोला, अतिसार, है ना, अग्नि दुष्ट होने से आपको क्या है कि पाचन की समस्या में विकृति, खाया पिया ना लगना, यही सब समस्या रहेगा। तो जानते हैं अब इसकी चिकित्सा क्या हो सकता है ना, और चिकित्सा कैसे करना है। अभी सभी सरल रूप में यानी कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही मैं केवल बता रहा हूँ, बाकी आगे जो है भी बताएंगे अभी, है ना। जैसे हमने आपको बात के 8 गुण बताया ना, तो हम कैसे चिकित्सा करेंगे, तो ये जो है वात पित्त कफ के आधार पे होगा। समान वायु की चिकित्सा जो है वात पित्त कफ के आधार पे होगा ना, कि किस प्रकृति के हैं, क्या समस्या है, कब से समस्या, हेतु क्या है, इस कारण से हम इसकी चिकित्सा जानेंगे। तो अभी जानिए वायु की चिकित्सा, पढ़िए जी यहाँ पे। समान वायु की चिकित्सा, सर्वप्रथम निदान परिवर्जन करके दीपन, पाचन, अनुलोमन करना, और औषधि रूप में जो भी देना है वह समान काल में यानी भोजन के बीच में देना। समान वायु की चिकित्सा कैसे करनी है, सर्वप्रथम निदान परिवर्जन, जो वायु के बाद के 12 कारण मैंने बताया, या फिर ये सभी जो हेतु हैं, जो इसमें आप देख रहे हैं समान वायु की विकृति में जो हेतु देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी हेतुओं को यानी कि परहेज करना है। ऐसा करने से रोगी को रोकना है,
या फिर नहीं करना है, तो समान वायु की चिकित्सा फिर प्रारंभ करना है। जब तक हेतु चलता रहेगा और चिकित्सा चलता रहेगा तो समाधान नहीं होने वाला। ठीक है, तो समाधान तभी होगा सर्वप्रथम निदान परिवर्जन, यानी कि परहेज। निदान परिवर्जन मतलब परहेज करना। क्या परहेज करना, ऊपर सब पहले ही बता दिए। करके निदान परिवर्जन करके दीपन पाचन अनुलोमन करना है। दीपन पाचन करना है सर्वप्रथम। तो दीपन पाचन क्या है, बार बार सुन रहे हैं, दीपन पाचन क्या है, तो इसको मैं समझाता हूँ। दीपन पाचन, दीपन मतलब होता है भूख, यानी क्योंकि इसमें अग्नि मंद हुआ है, समान वायु में विकृत हुआ है। जो समान वायु के प्रमुख रोग क्या है, अजीर्ण है, अग्निमंद है। ठीक है, तो सर्वप्रथम दीपन करना है, भूख को जगाना है और भोजन को पचाना है, और अनुलोमन। तो ये कैसे होगा, समान वायु। तो इसके लिए जो हम औषधि देंगे वो सभी औषधि जो है समान काल में देंगे, और भी अगर देना है तो दे सकते हैं अपान काल में, व्यान काल में, लेकिन एक औषधि जो है उसको समान काल में देना ही देना है। तो क्या देना है, कैसे देना है, आगे जानते हैं। तो पहले जानते हैं समान काल क्या है। तो इससे पहले भी रेफरेंस के साथ मैंने बताया था, अष्टांग हृदय 13वां अध्याय, लास्ट में सूत्र है एक, भोजन के बीच में यानी कि कोई 4 रोटी या 6 रोटी खाता है, तो अगर कोई 4 खाता है तो 2 रोटी खाकर फिर औषधि दिया जाता है, उसको कहते हैं हम समान काल, है ना। तो समान काल में यानी कि भोजन के बीच में औषधि देना, चाहे सुबह का समय हो, चाहे शाम का समय हो, या दोपहर के समय हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, या कोई भी हो, किसी प्रकार के रोगी हो, उसको जो औषध देना है भोजन के बीच में देना है, तो समान वायु के ऊपर कार्य करेगा, क्योंकि हमने समान काल में दिया है। तो देना क्या है, तो ये वात पित्त कफ के ऊपर निर्भर करता है। फिर भी ये 2 चीज़ें कॉमन मैंने लाया है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। तो पहला आप जो देख रहे हैं दीपन पाचन चूर्ण, तो दीपन पाचन चूर्ण क्या है जी, तो इसको जो है, इसमें आप जो है जो दीपन पाचन द्रव्य है, जैसे सोंठ, काली मिर्च, पीपली, चव्य, चित्रक, सोंठ, मुस्ता, और इसके अलावा जीरा, हींग, तो ये सभी क्या है, दीपन पाचन है। ठीक है, तो दीपन पाचन इसको कहते हैं, है ना, और कुछ नहीं है, बस यही सब चीज़ है। बाकी जो आप देख रहे हैं पैकेजिंग दीपन पाचन चूर्ण, ये हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप इससे बना भी सकते हैं। बाकी जो तीसरे महीने के सिलेबस में मैंने आपको औषधि निर्माण का रहेगा, तो वहाँ पे विस्तार से जानेंगे इसके बनाने का तरीका और ये किस प्रकृति के ऊपर कार्य करेगा। फिर भी ये जो है आप जो है सभी प्रकृति में दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई पित्त प्रकृति का है, इसमें आपने केवल काली मिर्च हटा देनी है या कम कर देनी है। ग्रीष्म ऋतु है तो काली मिर्च हटा देनी है। इस प्रकार से आपको प्रकृति के अनुसार इसमें जो काली मिर्च है इसको हटा सकते हैं, बाकी इसमें चीज़ें को और रख सकते हैं और सभी प्रकृति में दे ही सकते हैं। बात वाले में भी दे सकते हैं, पित्त वाले के तो समस्या ही नहीं, और कफ वाले में तो देना ही देना है, ये चूर्ण देना ही देना है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा है उदर राज अमृत, ये पेट से जुड़ी समस्त रोगों की औषधि है। उदर राज अमृत क्या है, तो इसको मैंने बनाया है और आप भी बना सकते हैं। इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो पिपली, पिपला मूल, हाउबेर, चित्रक मूल, शतावरी, सरपुंखा, गौतक्र, भूमि आंवला, पुनर्नम, मकोई। तो ये कहाँ से मैंने बनाया है, तो ये गृहिणी चिकित्सा स्थान से मैंने ये खोज करके बनाया है। तो ये जो है आपको ये जो है एक अरिष्ट है, क्या है जी, ये अरिष्ट है, तो आप इसे बना सकते हैं और इसका सेवन भी ये जो है किस में कर सकते हैं, ये बात वाले में भी कर सकते हैं, पित्त वाले में, कफ वाले में भी, लेकिन विशेष रूप से ये अरिष्ट है तो आप इसे बात वाले में करें, है ना, क्योंकि बात वालों के लिए बढ़िया होता है। तो ये कैसे कार्य करता है, इसका इंग्रेडिएंट्स कैसे काम करता है, जो घटक द्रव्य मैंने बनाया है, तो ये इसका कार्य करने का क्या रहेगा, यानी कि किस प्रकार से ये कार्य करेगा शरीर में जा करके, कौन सी औषधियाँ क्या करेगी, वो तो औषध निर्माण में जानेंगे। तो अभी बस इतना ही जानते हैं कि ये जो 2 औषधि है, इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, द्रक्षारिष्ट दे सकते हैं, दशमूलारिष्ट दे सकते हैं, अभ्यारिष्ट दे सकते हैं, उमा डाइजेस्ट दे सकते हैं, कई प्रकार की चीज़ें हो सकती है। लेकिन क्या है कि जो मैं जानता हूँ वो मैं बताने की कोशिश किया, है ना, और जो हम बना भी सकते हैं वो हमने आपके सामने पेश किया। आप भी बनाना, आपको भी बना सकते हैं, जो प्रैक्टिशनर हो बना सकते हैं, बाकी जो रोगी हैं इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है।
तो दीपन पाचन चूर्ण और उदर राज अमृत, ये दो जो है प्रमुख औषधि हो गया। और ये जो है कब देना है, तो भोजन के बीच में देना है। चूर्ण है तो आधा चम्मच या 1 चम्मच, आधा चम्मच पर्याप्त रहेगा, लगभग 2.5 से 3 ग्राम 5 ग्राम इतना तक, छोटा बच्चा आदि को देख करके। तो उसको भोजन के बीच में लेना है, यानी कि 2 रोटी खा करके फिर ये औषधि लेना है, फिर ऊपर से रोटी खा लेना है। इसी प्रकार के ये जो अरिष्ट है इसको भी भोजन के बीच में ही लेना है, ठीक है। 2 रोटी खाकर फिर ये औषधि लेना है, 20 ml या 30 ml, जितना भी मात्रा बताया जाएगा उसके अनुसार जो है आपको लेना है, फिर इसके बाद भोजन करना है। तो ये जो है समान वायु की चिकित्सा अपना इस प्रकार से है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या इससे भी बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? ये जो दवाई है दीपन पाचन, या ये इसका इससे भी बढ़ के कोई दवाई है? तो यस, इससे भी बढ़ के एक दवाई है। वो क्या है, यहाँ से पढ़िए जी। स्नेह आसव सुरा अरिष्ट। जी, स्नेह आसव सुरा अरिष्ट चूर्ण क्वाथ तथा हितकर आहार विहार का समुचित प्रयोग करने से शरीर एवं जठराग्नि का बल बढ़ता है। देखिए जी, सबसे पहले आपको समझना है वायु, समान वायु। तो समान वायु का हमने पंचभौतिक संरचना क्या देखा, वायु और वायु बहुत ही, ये जो वायु और वायु है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वायु और वायु क्या हो गया, वायु स्क्वायर हो सकता है, एयर स्क्वायर है, ऐसा समझ सकते हैं, यानी कि डबल पावरफुल हो गया ये तो वायु और वायु। तो क्या करने वाला है, ये जब वायु और वायु समान वायु विकृत होता है तो सबसे ज़्यादा समस्या होता है पाचन से संबंधित, और इसके बाद पाचन से संबंधित समस्या होता है, अग्नि से संबंधित समस्या होता है, तो हर चीज़ की समस्या हो जाती है। इसलिए इसमें ऐसा बताया गया, चूँकि वायु और वायु है, एक तो मंदा मंदा हवा चल रही है तो बढ़िया है, अच्छा भी लग रहा है, और अगर तेज वायु चलने लगी, अगर गर्म वायु चलने लगी तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा या फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, चाहे ठंडा वायु बह रही हो चाहे गर्म वायु बह रही हो। तो वायु और वायु ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इसकी चिकित्सा में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए स्नेह का, यानी कि घी का। तो क्या होनी चाहिए घी जी, घी क्या मतलब कि पीले क्या या किस प्रकार से लें, इसको हम जानते हैं। तो ये देखिए जो मैंने सूत्र लाया है इसका रेफरेंस नहीं, अभी नहीं दिखा रहा है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, रेफरेंस मैं ही डाला था तो मैं बता देता हूँ रेफरेंस कहाँ से है। ये जो है कहाँ से लिया मैंने, स्नेह आसव सुरा अरिष्ट चूर्ण क्वाथ हितय सनय आया है, हितय सनय सम्यक प्रयुक्त देहस्या बलम अग्नेश्च वर्धते वर्धते। ये क्या है, इसका मतलब है स्नेह आसव सुरा अरिष्ट। मैं हर बार कहता हूँ, जो सबसे उत्तम होता है, जो सबसे अच्छा होता है, जो सबसे ज़्यादा काम करता है उसको सबसे पहले, उसको आगे रखते हैं। तो सबसे अच्छा समान वायु को सबसे अच्छा जो कार्य करता है वो स्नेह करता है, यानी कि घी कर सकता है, घी कर सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है आसव, क्योंकि क्यों कर सकता है इसको भी हम जानेंगे, है ना, क्यों कर सकता है ना, तो ये भी हम जानते हैं, लेकिन इससे पहले जो है जानते हैं कि स्नेह ही क्यों। तो स्नेह ऐसा है, समान वायु की विकृति में सबसे ज़्यादा उपयोगी स्नेह है, यानी कि घी है। लेकिन इसमें अगर मेडिकेटेड घी हो जाए, मेडिकेटेड यानी कि औषधि युक्त घी हो जाए तो और भी अच्छा। तो मेडिकेटेड घी क्या है, जैसे एक औषधि का नाम बताता हूँ मैं, चित्रक आदि घृतम, और दूसरा औषधि का नाम बताता हूँ पिपलिया आदि घृतम, और तीसरी औषधि का नाम बताता हूँ चांगेरी आदि घृतम, चौथी भी बता देता हूँ मसूर आदि घृतम। ठीक है, ये 4 प्रमुख चीज हैं, 4 घी, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। चित्रक आदि घृत है, इसमें चित्रक प्रमुख जड़ी बूटी है, इसमें नमक वगैरह यक्षर वगैरह भी रहता है। चांगेरी घृत है तो चांगेरी प्रमुख द्रव्य है। पिपली आदि घृत में पिपली आदि प्रमुख है। फिर एक है मसूर घृतम, मसूर घृतम बहुत आसान है, मसूर का दाल लीजिए, काढ़ा तैयार करिए, उसमें घी मिलाइए और इसमें बेल गुदा डाल करके इसको सिद्ध करिए, मसूर आदि घृतम।
तो बहुत सारे घृतम हैं जो ग्रहणी आदि को ठीक करता है, समन वायु को ठीक करता है। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम जो इस्तेमाल करते हैं चांगेरी घृतम और चित्रक आदि घृतम। तो चित्रक आदि घृतम क्या है, तो चित्रक नाम की एक जड़ी बूटी है, जड़ी है, जो इसका जड़ का इस्तेमाल होता है, चित्रक मूल के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद इसका काढ़ा तैयार किया जाता है, बहुत सारे काढ़ा नहीं बल्कि उसका जो है कल्क तैयार किया जाता है। मैंने जो चित्रक होता है इसमें पिपली भी लिया जाता है, सौंफ भी लिया जाता है, धनिया लिया जाता है, जीरा लिया जाता है, अमलवेत लिया जाता है, नमक यवछार लिया जाता है। इस प्रकार से लिया जाता है, हम कई बार बनाए हैं। तो इस सब को लिया जाता है, मान के चलिए कि 12-12 ग्राम, 15-15 ग्राम, और 1 kg घी लिया जाता है। इसके बाद ये सभी जड़ी बूटियों को चटनी तैयार किया जाता है और 1 kg घी में डाल दिया जाता है, और उस घी में 2-3 लीटर पानी भी डाल दिया जाता है। इसके बाद खूब पकाया जाता है। अब पकाते पकाते जब पानी उड़ जाता है और केवल घी शेष बचता है तो हम कहते हैं चित्रक घृतम बन गया। बाकी और हम औषधि निर्माण प्रक्रिया में बताएंगे, बस अभी आपको समझाने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चित्रक आदि सने हम घी, वैसे घी भी खा सकते हैं, लेकिन अग्निमंद रहने से क्या होता है, समान वायु विकृति होने से घी भी थोड़ा नहीं काम कर पाता है, यानी कि घी भी मूर्छित होनी चाहिए, मैंने सुपाच्य हो गया। ठीक है, घी में हम जब औषधि मिला देते हैं तो क्या होता है, घी भी सुपाच्य हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि हम चित्रक घृतम का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से एक औषधि का प्रयोग करता हूँ जिसका नाम है चांगेरी घृतम। चांगेरी आप लोग जानते होंगे, जिसको 3 पतिया कहा जाता है। कुछ दिन पूर्व ही हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, चांगेरी के ऊपर, देख लीजिएगा। तो चांगेरी यानी 3 पतिया, ये क्या है कि जठर अग्नि और 7 धातवा अग्नि के ऊपर काम करने वाला औषधि है चांगेरी घृतम। ये भी बहुत अच्छा, दोनों का स्वाद इतना अच्छा है कि बहुत बने जो घी नहीं खाते हैं, लेकिन ये चांगेरी घृतम और ये चित्रक घृतम खा सकते हैं। तो समान वायु की चिकित्सा में हमें तो सबसे ज़्यादा क्या है कि स्नेह का सेवन करनी चाहिए, और उसमें भी भोजन के मध्य में सेवन करनी चाहिए, और हो सके तो पूरा भोजन में भी मिला सकते हैं, है ना। और अपान काल में भी दे सकते हैं, कुछ अपान काल में भी दे सकते हैं, बाकी भोजन के बीच में ले सकते हैं। ठीक है, तो स्नेह का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिनकी अग्नि बहुत ज़्यादा विषम है, तो उनको घी के सहारे ही उनका अग्नि को ठीक करना चाहिए, ना कि चूरन और चटनी से। क्यों करना चाहिए स्नेह से, क्योंकि घी क्या होता है, क्यों होता है घी से, क्यों हम करना चाहिए, इसके लिए आप आगे पढ़िए, पहले यहाँ से पढ़िए। जैसे बाहर दिखाई देने वाला अग्नि, ये पढ़िए जी। जैसे बाहर दिखलाई देने वाला अग्नि सारवान ठोस कोष्ठ के साथ चिरकाल तक बना रहता है, वैसे ही जठराग्नि भी स्नेह युक्त आहारों से प्रज्वलित होने से चिरकाल तक बना रहता है। हाँ, जैसे बाहर दिखाई देने वाला अग्नि सारवान यानी कि ठोस लकड़ी यानी काष्ठों यानी कि लकड़ी के साथ चिरकाल तक बना रहता है, वैसे ही जठर अग्नि भी स्नेह युक्त आहारों से प्रज्वलित होने से चिरकाल तक बना रहता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो चावल की खेती करते हैं या गेहूं की खेती करते हैं, उसकी जो पुआल होती है, आप उसे जलाइए, उसकी अग्नि कितने देर तक बनी रहेगी? मैक्सिमम 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। लेकिन जो सार काष्ठ है, सारवान काष्ठ यानी कि सागवान जैसे लकड़ी है, नीम है, शीशम है, पीपल है, वैसे लकड़ी, ठीक है, ऐसे लकड़ी को, काष्ठों को अगर आप जला देते हैं तो बताइए कितनी देर तक अग्नि बरकरार रहेगी? उत्तर दीजिए। 2 घंटा, 4 घंटा, हो सकता है 12 घंटा तक भी। क्या जी? तो 10 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा तक भी अग्नि बरकरार रह सकती है, अर्थात चिरकाल तक बना रहती है, चिरकाल तक अग्नि प्रज्वलित रहती है। तो भागवत ऋषि ने कितना बड़ा उदाहरण दिया है कि जो काष्ठ है, अगर काष्ठ से हम औषधि कुछ भी बनाते हैं या फिर काष्ठ जलाते हैं हम, ऐसा समझिए, तो उसकी अग्नि लंबे समय तक बरकरार रहती है।
लेकिन कोई पुआल जला देते हैं, घास जला देते हैं, पेपर जला देते हैं, गत्ता जला देते हैं, तो ज़्यादा देर तक नहीं अग्नि टिकती है। ऐसा ही उदाहरण आपको समझना है। दीप्तो यथैव, यानी कि जो स्नेह है, यदि घी के सहारे यदि आप किसी की अग्नि को अच्छा कर दिया तो उसकी जठर अग्नि लंबे समय तक प्रज्वलित रहेगी। और यदि चूरन दे दिया, चटनी दे दिया, या क्वाथ दे दिया, या कुछ ऐसा चीज़ें दे दिया आपने, तो कुछ ही समय में फिर से बुझ जाएगी। फिर आपको सुननी पड़ेगी उस रोगी की सुननी पड़ेगी, भाई जी आपने कैसा दिया था, क्या इलाज दिया आपने कि आपने मुझे फिर से मुझे तुरंत समस्या फिर से बन गई। तो यदि आप चाहते हैं, यदि आप रोगी हैं, तो ऐसा समझिए आपकी जो अग्नि खराब है। और ये स्नेह किसको हम देते हैं पता, जिनकी बात प्रकृति है एक विशेष रूप से, क्योंकि बात प्रकृति में क्या होती है, विषम होती है। तो हम क्या करते हैं, स्नेह के सहारे। तो बात प्रकृति में खास करके उसको कोई चूरन ना दें, जैसे हमने जो बताया दीपन पाचन चूरन, तो ना दें। आप उसको चित्रक आदि घृतम दीजिए, उसको चंगेरी आदि घृतम दीजिए, ये सबसे अच्छा है। लेकिन जो नहीं ले सकते, उनकी बजट नहीं है, तो फिर यहीं से काम चलाइए, दीपन पाचन चूरन। और थोड़ा सा बजट है तो आप इनको उदर राज अमृत दीजिए, या फिर कोई अरिष्ट दीजिए। दूसरे नंबर क्या है जी, देखिए दूसरा नंबर क्या आता है, आसव, और तीसरा नंबर अरिष्ट, सुरा और अरिष्ट आता है। माने जो आसव अरिष्ट है, ये दूसरा तीसरा नंबर की औषधि है। जो आसव अरिष्ट है, पहला नंबर आपका स्नेह, यानी कि घी के सहारे अग्नि को प्रज्वलित करना है, जो बात वाला आएगा। दूसरा है आसव अरिष्ट, और तीसरा नंबर में यानी कि लास्ट में जो है चूर्ण और क्वाथ, कुछ चूर्ण और कुछ काढ़ा, ये सबसे लास्ट में है। निंदनीय बताया है भागवत ऋषि ने, है ना, क्योंकि उसके सहारे बहुत लंबे समय तक आप उसकी अग्नि को प्रज्वलित नहीं रख सकते हैं। इसलिए आपको लंबे समय तक रखना है तो बात प्रकृति में विशेष रूप से क्या है कि स्नेह के सहारे, और कफ प्रकृति में तो आप दे सकते हैं चूर्ण के सहारे। और सबसे अच्छा है आसव अरिष्ट। क्या है जी, सबसे अच्छा है आसव अरिष्ट, जो आपको उदर राज अमृत में मिलेगा, दशमूलारिष्ट में मिलेगा, अभ्यारिष्ट में मिलेगा, है ना, पंचारिष्ट में मिलेगा। इस प्रकार से आपको जो है क्या है कि औषधि सेवन करनी चाहिए। तो आसव क्या है कि नॉर्मल बजट में आ जाता है, तो मैं तो ज़्यादातर क्या है आसव देता हूँ, है ना, मैं ज़्यादातर आसव देता हूँ दीपन पाचन अनुलोमन के लिए। अभी एक प्रश्न आया है, गुरुजी दीपन पाचन अनुलोमन पे अलग से क्लास टॉपिक आएगा क्या? बिल्कुल अलग से होगा, वो अलग से एक अध्याय ही है। सारंगधर संहिता ने पूरा एक अध्याय माने अलग से अध्याय आया है दीपन पाचन आदि, है ना। तो दीपन पाचन अनुलोमन की एक अलग से रहेगी कि बात पित्त कफ में कैसे हम सबसे पहले दीपन पाचन अनुलोमन, ये छोटा मतलब क्या है कि छोटा नहीं बड़ा नहीं, इस प्रकार से मतलब जितना आपकी ज़रूरत रहेगी वो बनाया गया है, वो आपको समझ आ जाएगा, वो अलग से ही क्लास है। अभी तो हम केवल अभी जान लिए क्या है कि समान वायु की चिकित्सा कैसे करनी है। अब जो है मात्र एक वायु की और बच गई है, जो कल होगा बयान वायु, और कोशिश करेंगे कल बयान वायु को टॉपिक लाएं। और सॉरी लास्ट में बच गया अपान वायु, है ना। बयान अपान वायु की टॉपिक शेष रह गया है। तो अपान वायु कहाँ रहता है, क्या कार्य करता है, और अपान वायु का पंचभौतिक संरचना क्या है, इसकी रोग क्या है, विकृति का लक्षण क्या है, चिकित्सा क्या है, ये जान करके बात का जो 5 वेद हम समाप्त करेंगे। इसके बाद हम कफ पे चलेंगे, ठीक है, कफ के, क्योंकि बात का उल्टा क्या होता है, कफ होता है। तो बात जैसा हमने जाना उसका उल्टा हम कफ जान लेंगे, फिर हम पित्त के बारे में जानेंगे। तो अब जो है जल्द ही जो है अब जो है दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले जो अपान वायु को हम कल जो है टॉपिक ला करके ख़त्म कर देते हैं। अब कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं इन क्या कहते हैं इसके बारे में, स्नेह आशा सुरादिष्ट, इससे संबंधित समस्या। मेरा एक सवाल था, जैसे कि आपने अभी पढ़ाया कि अधपके भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो जैसे कि हम लोग खीरा खाते हैं, गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, ये तो पूरा कच्चा ही रह गया, रॉ हो गया, तो ये लेना चाहिए या नहीं लेना? बिल्कुल लेना चाहिए। यहाँ पे अधपका लिखा है, यहाँ पे कच्चा नहीं लिखा है। कच्चा और अधपका में अंतर है। अधपका आहार जैसे दाल आप पका रहे हैं लेकिन पूरी पकी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आप आधे कहीं चलो ना आज जो है ऐसे ही कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप डेली कर रहे हैं, चावल कर रहे हैं, या फिर ज़्यादातर क्या है कि रोटी क्या है कि सेकने में लोग जो है किसी को आता नहीं है,
तो वो कच्चे खा लेते हैं। सबसे ज़्यादा रोटियां परेशान हो रहा है ना, रोटी अधपका समझिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि रोटी कच्चा ही रहता है ना। तो रोटी हो गया या पूड़ी हो गया, तो ये सब क्या अधपका है जी मेरे अनुसार। तो रोटी या तो बहुत पतला बनाएं या फिर इसको 2 बार सेकाई करें। ठीक है जी, 2 बार सेकाई का मतलब क्या है कि आपने रोटी बना लिया, इसके बाद जो है फिर से इसको सेकाई करेंगे तो पूरी तरीके से पक जाएगा, खर हो जाएगा, मतलब थोड़ा अच्छा बन जाएगा हमारे अनुसार, तो ऐसा है। बाकी क्या है कि अच्छा से पकानी चाहिए। तो रोटी क्या है कि अधपका, ऐसा नहीं, कुछ लोग केवल इसे फुला देते हैं तो कहते हैं पक गया, पर वो जो है हमारे अनुसार तो अधपका है ना। या फिर ज़्यादातर देखते हैं बाटी जो बनाते हैं, तो बाटी यानी कि जो लिट्टी होता है और जो बड़ा बना देते हैं उसमें तो कच्चा ही रहता है, तो वो भी मैं मानता हूँ कि कच्चा होता है। लेकिन कि किसी का मानना है, पर मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा जो है पका होनी चाहिए, जैसे चावल की भांति पक गई हो, या फिर अच्छी तरीके से पकी होनी चाहिए मतलब। और जिनको समस्या है उनको तो ऐसे रोटी या बाटी खानी भी नहीं चाहिए, उनको क्या है मिलेट्स आदि का चावल ही खाना चाहिए जी। ठीक है, और कोई प्रश्न है? तो अधपका की बताया गया, अधपका नहीं खाना, कच्चा खा सकते हैं एक लिमिट में। अब एक और सवाल है, जैसे मिले जुले भोजन करने से, तो मिले जुले में हम लोग सब्जी 5-6 किस्म की डाल के बनाते हैं, तो ये भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये नहीं लेना चाहिए जी, ये रोग का कारण है। और कितना बड़ा रोग का कारण है आपको पता है, चल ही गया। कृमिज सिर रोग भी उत्पन्न कर सकता है। एक बार में बस एक सब्जी बनाए, यदि घिया है तो घिया बना ले, तोरी है तो तोरी बना ले, भिंडी है तो भिंडी बना ले, लोबिया है तो लोबिया बना ले, आलू है तो आलू बना ले, ज़्यादा ज़्यादा आलू के साथ बैगन मिला सकते, भट्टा मिला सकते हैं, तो 1 से 2। और ये भी है कि 5 प्रकार की सब्जी एक बार में ना बनाए, है ना, ये भी है। मल्टी या फिर आटा, जो मिक्स आटा जो हुआ, तो मिक्स आटा भी ना करें। मिक्स आटा समझ रहे हैं ना, जिसमें क्या गेहूं है, बाजरा है, चना है, इस प्रकार से 4-5 प्रकार के आटा मल्टीग्रेन, ये भी ना करें, या मल्टी मिलेट्स भी ना करें। सिंगल एक बार में एक चीज़ें बनाएं खाएं ऋतु के अनुसार, सीधी बात है। और पूछिए जी। जैसे कि अभी सब्जियों में जैसे हम लोग प्याज डालते हैं, लहसुन डालते हैं, बहुत लोग अदरक डालते हैं, तो ये भी तो सब्जी के प्रवृत्ति में ही आ गया ना फिर। नहीं, यहाँ पे ये नहीं आएगा। यहाँ पे आप कहें नमक भी डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, ये सब नहीं। ये सब तो क्या है, मुख्य घटक क्या है इस पे निर्भर करता है। ये सब तो बस क्या है कि उस सब्जी को संस्कारित करने के लिए आप तेल डाल रहे हैं, आप नमक डाल रहे हैं, उसको संस्कारित किया जा रहा है जी, ऐसा समझिए। ये तो नहीं होगा। हाँ जी, और कोई पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। और गुरुजी जो मेडिकेटेड घी है इनको कैसे लेना होता है? मेडिक कैसे लेना होता है, देखिए जैसे किसी का अग्निमंद है तो उस लेने का सबसे अच्छा तरीका है भोजन में ही मिला के सेवन कर लिया जाए। भोजन ही मिला के सेवन कर लेने से अच्छा रहता है। अभी एक टॉपिक और मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये पढ़िए, सबसे नीचे में पढ़िए, आहार ना करने, अथवा ये पढ़िए जी। आहार न करने अथवा आहार करने से जठर अग्नि उसी प्रकार प्रदीप्त नहीं रहता जिस प्रकार बाहरी अग्नि लकड़ी के न रहने से अथवा लकड़ियों के अधिक ढक जाने से प्रदीप्त नहीं रह पाता। ये भी बहुत बड़ा सूत्र है। क्या बताया जा रहा है कि आहार ना करने से और अधिक आहार कर लेने से, 2 अवस्था है। आहार ना करने से अथवा अधिक आहार कर लेने से, भोजन ना करने से अथवा अधिक भोजन कर लेने से जठर अग्नि उसी प्रकार प्रदीप्त नहीं रहता जिस प्रकार हम क्या करते हैं, भोजन जब बनाते हैं अपने चूल्हे पे लकड़ी से, जलावन से, तो जब लकड़ी ही नहीं रहेगी तो अग्नि प्रदीप्त कैसे रहेगा। या फिर जब लकड़ी की अधिकता कर देंगे, एक लकड़ी के ऊपर दूसरे माने जलावन के ऊपर जलावन कर देंगे, अधिक लगा देंगे, तो भी क्या होगा, ढक जाएगा, है ना। जलावन के अधिकता से अधिक ढक जाने से क्या होगा, ढक जाएगा, प्रदीप्त नहीं रहेगी अग्नि। तो ये भी बहुत बड़ा सूत्र है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा उपवास भी नहीं रहना है और बहुत ज़्यादा भोजन भी नहीं करना है। कुछ को देखते हैं कि ये गले तक भोजन कर लेते हैं पूरा, जैसे कि डकार आ रही है, खाने के तुरंत बाद डकार भी आ रहे हैं, फिर भी खाए जा रहे हैं कि मोटा नहीं हो रहे हैं, तगड़ा नहीं हो रहे हैं।
तो बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि उसकी जो है जठर अग्नि और मंद पड़ जाती है। और आहार ना करने से क्या होती है कि अग्नि मंद पड़ जाती है। जिनको वजन कम करना होता है तो ज़्यादातर पेशेंट ऐसे ही देखता हूँ मैं, लोग को देखता हूँ कि हाँ जी मैंने तो अपना वजन कम कर लिया। कैसे किया कम? व्यायाम किया? तो नहीं जी, हमने रात्रि का भोजन खाना छोड़ दिया। आपको भूख नहीं लगती थी क्या? लगती तो थी, लेकिन वजन कम करना था। तो ये रॉन्ग मेथड है। आप अपने अग्नि को खराब कर रहे हैं, विषम कर रहे हैं। शुगर ठीक करना होता है तो बिल्कुल मीठा ही छोड़ देते हैं, ये भी रॉन्ग मेथड है। मीठा खाते रहना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक मीठा जो है वो खाना है और एक लिमिट में खाना है। तो ये सारे रॉन्ग मेथड है, तो इसको हमें छोड़ना है, समझना है पहले अपने रोग के बारे में, फिर हमें इलाज पकड़ना है। तो आहार ना करने से अथवा अधिक आहार कर लेने से जठर अग्नि उसी प्रकार माने खत्म हो जाता है। जठर अग्नि उसी प्रकार दीप्त नहीं रहता जिस प्रकार से क्या है चूल्हे में अधिक लकड़ी की अधिकता से ढक जाती है अग्नि, या फिर लकड़ी के ना रहने पे अग्नि बुझ ही जाती है। तो ये अवस्था ना हो किसी के साथ, तो आपको प्रॉपर जो है आपको भोजन करते रहना है। और कोई प्रश्न है? गुरुजी घी कौन से लेना है और शुद्ध घी में कैसे जानकारी करें? जैसे जिनकी अग्नि मंद है और बात प्रकृति में है, और आप नरेंद्र सिंह शेखावत जी का ये प्रश्न है, तो आपके लिए क्योंकि आपको समस्या भी श्वास काश की रही है, तो आप पिपलिया आदि घृतम आप ले सकते हैं। मैं आपको औषधि भी बताने वाला हूँ जल्द ही। तो पिपलिया आदि घृतम आप ले सकते हैं क्योंकि ये संदिग्ध है और कफ दोष आदि के ऊपर कार्य करेगा। ये चित्रक आदि घृतम भी आपको ले सकते हैं। और ये सारे घी जो है खुद बना सकते हैं या बनी बनी कंपनियों की भी आती है, जैसे वैद्य रत्नम कंपनी है, कोटेक्कल कंपनी है, वैद्यनाथ की भी कुछ घी आती है, वैद्यनाथ का भी। लेकिन क्या है कि ये सभी अगर जिनका लगता है कि देसी गाय का घी हो, तो चूँकि क्या है कंपनियां का तो नहीं पता, हम नहीं बता सकते कि देसी गाय का घी होता है, क्रीम वाला घी होता है या फिर बिलौना घी होता है, हम तो नहीं जानते हैं। लेकिन अपना जानते हैं कि अपना घी होता है और गाय का घी होता है, और मतलब गाय के घी के साथ में ये जो है बिलौना मेथड से बना होता है और मेडिकेटेड होता है। जैसे पिपलियादि घृत है, चित्रकादि घृत है, चंगेरी घृत है या मसूर घृत है, जो भी मैंने बताया। तो जो बात प्रकृति में है उनके लिए क्या है घी सेवन करना बहुत ज़रूरी है, जिनकी अग्नि खराब है। तो ये कब ले सकते हैं? तो गरम गरम जो भी चावल है या फिर दाल है, सब्जी हैं या रोटी हैं, उसमें मिला करके भी खा सकते हैं, अथवा अपान काल में यानी कि भोजन से पहले 1-2 घंटा पहले या सुबह 6-7 बजे आप 2 चम्मच ले सकते हैं, या फिर भोजन के बीच में बीचों बीच भी ले सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं जी। और कोई प्रश्न? तो इसमें हम लोग सप्त धातु राज भी तो दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं ना, सप्त अग्निराज, सप्त अग्निराज उसका नाम औषधि का है। तो सप्त अग्नि बताएंगे भी। हाँ जी, तो सप्त अग्नि भी दे सकते हैं, जिससे क्या है 7 अग्नि अच्छा हो सकता है। तो ये तो चूरन के रूप में हो गया ना। तो यहाँ पे मैं तो ये बता रहा हूँ कि चूरन यहाँ पे निंदनीय बताया गया है, यानी कि चूरन से अच्छा है आप आशा वरिष्ठ दें, और आशा वरिष्ठ से भी अच्छा क्या है जी, घी दें। तो हम घी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर चूरन की बात कर रहे हैं, अगर जठर अग्नि खराब हुआ है तो दीपन पाचन चूरन, अगर धात्वा अग्नि खराब हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्त अग्नि है तो ये 7 ही अग्नि पे ऊपर काम करेगा, जठर अग्नि के ऊपर नहीं काम करेगा, या कम काम करेगा, नाक करेगा काम। तो इसलिए पहले तो जठर अग्नि ठीक करना है, तभी आगे धात्वा अग्नि काम करना है। तो सप्त अग्नि आगे का प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी प्रकार जब घी भी दें तो पहले कोशिश करें 15 दिन चित्रक घृत दें, क्योंकि चित्रक घृत जो है जठर अग्नि के ऊपर काम करता है, और चंगेरी घृत जो है आपके धात्वा अग्नि के ऊपर काम करता है। तो इस प्रकार से क्रम से हम चिकित्सा रखेंगे तो सही हो जाएगा। तो ज़्यादा कोशिश करना है, ये जो उदर राज अमृत है इसका मैंने आसव या अरिष्ट का सेवन हमें कराना है, चूरन का कम से कम सेवन कराना है, ठीक है जी। हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। गुरुजी मैंने वैसे भी पूछा है चैट में, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने कई जगह पे सुना है
कि भोजन स्टार्ट करने से जस्ट पहले ही हमें 2-3 चम्मच घी, गाय के घी का लेना चाहिए, उससे भी पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है। तो क्या ये सही है? भोजन से पहले घी सभी के लिए तो नहीं हो सकता है, लेकिन बात प्रकृति में हो सकता है, सही है बिल्कुल। बात प्रकृति में क्या होता है कि वायु का जो रुक्षता, खरता, लघुता ये सब है, तो ये सब को सही करेगा, है ना। और भोजन से पहले किसके साथ, है ना, तो किसी जैसे सौंठ आदि पाउडर के साथ भी ले सकते हैं, है ना। सौंठ, ड्राई जिंजर, उसके पाउडर के साथ भी ले सकते हैं। और घी है तो ये तो सभी के लिए है, बात पित्त कफ प्रकृति तीनों प्रकृति के लिए है। लेकिन किसी को दोष है, कफ प्रकृति का दोष है, तो साधारण घी नहीं लेना चाहिए, हमेशा मेडिकेटेड लेना चाहिए, जैसे पिपलियादि घृत, चित्रकादि घृत, ठीक है। तो इस प्रकार से घी और ले सकते हैं, भोजन से पहले भी ले सकते हैं घी। लेकिन वैसे भी खाने का तो वैसे क्या भोजन में मिला के ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं या भोजन के बीच में ले सकते हैं। लेकिन भोजन के बीच में लेंगे तो समान वायु का जो काल है, तो समान काल पे विशेष काम करेगा। और तुरंत पहले केवल घी आपने 2 चम्मच ले लिया तो वो उतना जो है या पान काल के ऊपर काम करेगा। ज़्यादातर जो है आपके जैसे जॉइंट्स वगैरह हैं, जेनिटल ऑर्गन्स वगैरह है, उस पर काम करेगा। और यदि भोजन के बीच में ले लिया तो ये कोष्ठ के ऊपर काम करेगा, जो 12 अंग मैंने बताया था कल, इसके ऊपर काम करेगा, ठीक है जी। तो ये विशेष रूप से। और यदि खाने के बाद ले लिया जाए तो, खाने के लास्ट में ले लिया जाए तो आपके जो है आपके प्राण वायु के ऊपर कार्य करेगा जी, प्राण वायु के ऊपर काम करेगा, हृदय से गले के रोग तक के में काम करेगा, है ना। जैसे पिपलियादि घृतम आदि हो गया, तो ये सब। और कोई प्रश्न जी? ओम वैद जी। जी गुरुजी, ओम वैद जी, समझना है कि हमें स्टोन होता है और शुगर होती है, तो ये भी समान वायु के विकृति के कारण होता है क्या जी? शुगर और शुगर है, पथरी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये समान वायु के या समान अग्नि के जो भी विकृति से होता है। जो भी अग्नि के खराबे के कारण रोग होता है वो समान वायु के रोग है ना। जैसे पहले भी मैंने बताया था शुगर, तो शुगर का क्या था, तो वो व्यान वायु के भी रोग है और समान वायु की दुष्टि रहती है। समान वायु क्या है? समान वायु के कारण विकृति के कारण जठर अग्नि, धात्वाग्नि मंद होता है, तो उसे जो है प्रमेह होता है, शुगर होता है, डायबिटीज होता है। तो निश्चित रूप से अग्नि मंद रहती है, कहीं के भी, लीवर का हो, चाहे स्प्लीन का हो, चाहे पेनक्रियाज के ड्यूडेनम आदि, कहीं का भी, सभी प्रकार की अग्नि जहाँ जहाँ जो है, जो अग्नि है, यदि वो मंद पड़ता है तो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, आम बन जाता है। तो इसके कारण भी है। तो समान वायु की चिकित्सा तो यहाँ पे करनी ही करनी है। कोलेस्ट्रॉल हो, शुगर हो, पथरी हो, सब में समान वायु की चिकित्सा तो यही सब देना है। भोजन के बीच में कोई एक औषधि देना है बात पित्त कफ के अनुसार। बात वाले को ज़्यादातर, जो अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो घी से, और नॉर्मल है तो उसको आशावरिष्ठ से, कफ वाले को चूरन से, ठीक है। जैसे ये सब, जैसे अष्ट चूरन हो गया, जिसको हिंगवाष्टक चूरन कहते हैं, या फिर दीपन पाचन चूरन भी ले लिया आपने, या फिर और भी कोई भी वैश्वानर चूरन हो गया। तो इस प्रकार से चूर्णों का इस्तेमाल आप कफ में, त्रिकटु चूरन हो गया, हाँ जी, पंचकोल चूरन बहुत अच्छा है कफ वाले में, तो ये सब दे सकते हैं जी। अच्छा, आपका क्या प्रश्न है जी? ओम वैद जी, जैसे कि अभी आपने बोला था कि कुछ लोग वजन कम करने के लिए उपवास करते हैं, तो फिर नेचुरोपैथी में तो कहावत है कि लंघनम परम औषधम, इसका क्या तात्पर्य है? ये तो क्या आप आयुर्वेद का लंघनम के विरोधी हैं? ये तो आयुर्वेद का परम सूत्र है, मैंने कि आयुर्वेद का सूत्र है ना, लंघनम परम औषधम, ये तो आयुर्वेद का सूत्र है, बिल्कुल औषध है। पर ऐसा लंघन नहीं करना है, ऐसा लंघन नहीं करना है। लंघन मतलब क्या होता है? लंघन मतलब समझ लेते हैं कि उपवास करना और भूख लगने पे भी भोजन ना करना, ये लंघन है। जिनको वजन कम करना है उनको वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है, तब फिट रह सकता है शरीर। उनको वर्कआउट करना चाहिए तो वो लंघन करते हैं, ये गलत है। उनको वर्कआउट करना चाहिए, उनको व्यायाम कसरत करना चाहिए, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, वो तो बस अपना भोजन ही छोड़ देता है, ये रॉन्ग मेथड है जी। उनको वर्कआउट करना चाहिए, उनको जो है मेहनत करनी चाहिए। जिस प्रकार से वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उनको चलना फिरना, दौड़ना कूदना, इस प्रकार से करना चाहिए। और एक तो अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो बस एक मैं खेल बता देता हूँ, केवल वो खेल करिए, बैडमिंटन खेलिए, 2 से 3 घंटा प्रतिदिन बैडमिंटन खेलिए। अगर दौड़ नहीं पाते हैं तो खेल में ही आपका तोंद पच जाएगा, वजन कम हो जाएगा,
मेरा देखा हुआ है और मैं तो बताता भी हूँ, कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलिए, सही है निश्चित रूप से, क्योंकि बैडमिंटन खेलने में भी काफ़ी ज़्यादा शक्ति ह्रास हो, मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका जो है एक्सरसाइज हो जाता है जी। तो इसलिए ये भी खेल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खेल है ये। तो मोटे व्यक्ति तुम्हें बताओ, उनको लगता भी नहीं कि हम कोई मेहनत कर रहे हैं, वो तो बस क्या है कि लगातार खेलते हैं, उनकी पूरी पसीना वगैरह निकल जाता है, जिस प्रकार से दौड़ने से निकल जाता है। तो ये खेल भी बहुत अच्छा है, तो खेल खेल में उसके कम हो जाता है। लेकिन इस प्रकार के उपवास करके कि रात को खाएंगे नहीं, भूख लगी है खाएंगे नहीं क्योंकि वजन नहीं बढ़े, तो उनके लिए यही है कि उनको जो है खानी चाहिए, लेकिन कम खाएं, लेकिन खानी चाहिए। और उनको वर्कआउट करके जो भोजन, यानी वर्कआउट करके जो शरीर बनेगा, वो जो उपवास करके वो उपवास करके उनका मतलब कि बॉडी नहीं बनेगा। जितना स्लिम और ट्रिम, ये फिट, जितना फिट बनेगा व्यायाम करके, उतना तो उपवास करके नहीं बनेगा। वो फिर से क्या है, कितना दिन उपवास कर सकते हैं, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल उपवास कर सकते हैं। लेकिन आगे जैसे ही खाना शुरू कर देंगे, फिर से ये तुंद निकल जाएगा। ऐसा हमारे पास तो यही पेशेंट आते हैं कि भाई जी हमने तो 5 केजी वजन कम कर लिया, 10 केजी वजन कम कर लिया, फिर भी देखता हूँ कि इनका पेट जो है निकला हुआ है। क्यों? क्योंकि आजकल तो हमारी जो है पत्नी चली गई थी, तो फिर से क्या है कि 1 महीना भोजन जो है होटलों में हुआ, तो लो फिर से निकल गया। तो ऐसा आता है केस। तो इसलिए उन लोगों के लिए यही है कि उनको मेहनत करनी चाहिए, व्यायाम तो करनी ही करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है जी, आज के लिए बस इतना ही। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। और भी कोई प्रश्न होगा तो अपना जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर देना है, और आपको जो है उत्तर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बनी रहे। नमस्ते जय आचार्य जी, धन्वंतरि, सबको जय सलाम, वेद। नमस्ते।